कार्यक्रम का जब यूट्यूब चैनल पर देखा जा रहा है, चर्चाएं भी हो रही हैं और हम सब लोग कहते हैं सुबह से हम भैया ये व्यवहार में रहते हैं, इसलिए अब आज जब कल आदरणीय बहन कुसुम भारद्वाज जी के यहाँ जाना हुआ, डॉक्टर रश्मि झा के यहाँ जाना हुआ, तो सारे लोग मिले तो चर्चाएं हुई कि व्यवहार कार्यक्रम की वजह से हम सब ऐसा मिल रहे हैं और इसकी तारीफ लगातार हो रही है। तो ऐसे कार्यक्रम के संवाहक और इस कार्यक्रम में विशेष कंधे से कंधा लगाकर चलने वाले हमारे आदरणीय रविशंकर मेहरा जी, जिनके सहयोग से ही हम यह सब कर पा रहे हैं, क्योंकि आप वरिष्ठ योगी हैं और योग के लिए आप जीते हैं, किसान कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए ही हमेशा तत्पर रहते हैं। 24 घंटे कभी भी आपको याद करो, कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, आप समर्पित हैं और आपका चेहरा और आपका शरीर और आपके कार्य बता रहे हैं कि हम जो है लगातार पूर्ण युवाओं जैसा जोश आप में है। यह गुरु कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और इसी प्रकार के आप कार्य करते रहे। आप ये जब से ये व्यवहार कार्यक्रम चल रहा है तब से उस नींव के पत्थर आप हैं और ये आपको मैं आज योग क्लास लेने के लिए आदरणीय रंजना जी ने तय किया है। हम लोग कभी भी तय कर देते हैं, जैसे चाहे अशोक पटेल जी हों, चाहे आप हों, चाहे मुकेश जी हों, तो आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए और आज की हम सबको मार्गदर्शन दें। 7 बजे तक आप योग कराएं, इसके बाद हम फिर दूसरी क्लास का संचालन करेंगे। आइए आदरणीय रविशंकर मेहरा जी। जय गुरु। ये थोड़ा सा माइक, हाँ जी। ओम सदन को नमन। आज सदन ने पुनः मुझे इस काम योग के लिए आमंत्रण किया है, तो मैं अपनी योग कक्षा आप सबके सहयोग से प्रारंभ करता हूं। आप लोग जो है, जो आसन पे आप सरलता पूर्वक बैठ सके, आराम से बैठ सकें, उस आसन में बैठें। पद्मासन, सिद्धासन, जो भी आप बैठ सकते बैठ जाइए और हम परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण करेंगे। गहरी लंबी सांस लें। ओम। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। परम पूज्य गुरुदेव और आचार्य जी के श्री चरणों में प्रणमन करते हुए हम उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के दिए हुए शिक्षा से आज यहाँ पर बैठे हैं, वरना हमारी क्या हैसियत थी कि हम योग करा सकते। हमने उनके सानिध्य में रह करके योग सीखा और अब हम वो काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें नमन करते हुए, उनको याद करते हुए अपनी कक्षा गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस तरह से
हमारे गुरुओं की वंदना की गई है कि उनके कृपा से व्यक्ति को मोक्ष भी मिल सकता है। और ये बात हम कि किस तरह से अपने गुरु की कृपा से हम कितने इस देश में योगी बने हैं, कितने लोग इस तरह से आज योग कर रहे हैं, ये सब हमारे गुरुदेव की कृपा है। और उनके ही माध्यम से आज अब हम जो है आगे चल करके सब लोग खड़े हो जाएं, योगी जॉगिंग करेंगे और फिर जो है आगे अपनी खड़े हो जाइए अपनी जगह पर। दूसरा, रजनाथ जी आप जो है सरद भैया को लगा दो फोन। जी जी लगाती हूँ मैं। हाँ, तीसरा, ठीक दिख रहा है? और थोड़े, और अब जो है पूरे चलिए अगला, दोनों हाथ सामने। सर थोड़ा पीछे हो जाइए, पूरी फोटो आने लगे। ठीक हो गए? अब आ रही है जी। बिल्कुल इस पैर को सीधा रखिए, ये इस अगला, सीना बिल्कुल बाहर निकालिए, पीछे वाला पैर बिल्कुल खिंचा हुआ रहना चाहिए। सर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? एक नंबर दिख रहा है, एक नंबर। बिल्कुल 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 मोदी जी तो ऐसे दिख रहा है, मोदी जी ऐसे। एक नंबर करिए भी, पीछे वाला पैर बिल्कुल
ये क्या मोदी होगा? जी जो आगे दिख रहे बढ़ो। हैं, अगला, सांस लेते हो पीछे जाएंगे, छोड़ते हुए आगे। एक हाथ सीधा खड़ा करिए और धीरे धीरे झुकते हुए नीचे तक जाएंगे। झुके, अपने हाथ को जमीन, अपने पैर के जमीन तक ले जाएं, झुक जाएं। सांस छोड़ते हुए झुके और थोड़ा रुके। सांस लेते हुए वापस दूसरी तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं, रुके, सांस लेते हुए वापस दूसरी तरफ, त्रियक। बहुत बढ़िया। अपार हस्तासन, पीछे जाए, 1 2 3 4 5 6 दोनों पैर मिलाओ। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से हमने पाद हस्तासन किया। अब हम जो है पीटी करेंगे। पीटी के लिए तैयार हो जाएं, थोड़ा सा विश्राम कर लें, शुरू करें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। इस तरह से हमने 40 तक पीटी की और त्रियक डांस। इस प्रकार हमारे यौगिक जॉगिंग के
ये 12 अभ्यास पूर्ण हुए। अब हम जो है सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार में मंत्र आदरणीय श्री मुकेश जी बोलेंगे और धीरे धीरे। सबसे पहले थोड़ा सा आसन कराइए खड़े होके, फिर बाद में सूर्य नमस्कार। चलिए ठीक है, आपके आदेश का पालन होगा। ताड़ासन। बोल तो ऐसे रही जैसे नाक वो प्रसाद से नाक को दौड़ते आ रहे होंगे। मैंने जॉगिंग जॉगिंग की है ना। चलिए दोनों पैर क्यों करी? और दोनों दूर दूर पैर मत रखो। वापस। खींचिए हाथ को ऊपर। वापस। पुनः एक बार। एक बार और करिए। पंजे के बल खड़े हो जाइए, हाथ को खींचिए ऊपर। अब जो है यहीं से हम त्रियत्तासन करेंगे। अपने दाईं ओर झुक जाइए, हाथ खींचे हुए, जितना झुक सकते दाईं ओर झुक। बाईं ओर सांस लेते हुए दाईं ओर और बाईं ओर। चलिए आप दोनों हाथ सामने दाईं ओर घूमेंगे, एक कंधे पर पीछे घूम जाइए। जितना पीछे देख सकें उतना देखें। ये संघ प्रक्षालन के अब जो है इसी में अब हम पीछे जाएंगे और कमर के पास हाथ रखेंगे इस तरह से। ये चलिए अब वृक्षासन। ये लगभग 50 सेकंड हमने किया। अब दूसरे पैर से
वापस ये 20 सेकंड हुआ। इस तरह से हमने ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और ये जो है हमने वृक्षासन किया। अब हम सूर्य नमस्कार की ओर चलेंगे। चलिए आदरणीय मुकेश जी मंत्र बोलेंगे बहुत धीरे धीरे। चलिए ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। बिल्कुल सीधे सीने निकालिए, आसमान की ओर देखिए। ओम खगाय नमः। अपनी नाभि को देखिए, एड़ी जमीन पर लगी रहेगी। ओम पौष्णे नमः। आपकी कमर ऊपर रहेंगे, साष्टांग प्रणाम करिए। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। भुजंगासन। ओम मारीचे नमः। पर्वतासन। ओम आदित्याय नमः। ऊपर देखिए। ओम सावित्रे नमः। पादहस्तासन। बिल्कुल अपने सिर को घुटने के पास ले जाने का प्रयास करें। ओम अर्काय नमः। पीछे झुकिए। ओम भास्कराय नमः। प्रणाम आसन। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ऊपर देखिए। ओम खगाय नमः। एड़ी जमीन पर नाभि दर्शन करें। ओम पौष्णे नमः। साष्टांग प्रणाम आसन। कमर उठी हुई रहेगी, ठुड्डी जमीन पर। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। भुजंगासन। ओम मारीचे नमः। पर्वतासन। ओम आदित्याय नमः। ऊपर की ओर देखिए। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः।
ओम पार्श्वे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम आदित्ये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। गिनती से एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 8, 9, 10, 11, 12। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 8, 9, 10, 11, 12। बस इस तरह से हमारे सूर्य नमस्कार के जो है 5 आवृत्ति हुई, यानी 12 पंजे 60 आसन हम लोगों ने कर ले। अब हम जो है अपने आसन पर बैठ जाएंगे। मोबाइल पूछने कोई उपाय। अब हम जो है कुछ आसन की ओर चलेंगे और इन आसनों में सर्वप्रथम हम आसन जो करेंगे, जो आसन मधुमेह रोगियों को लाभ पहुंचाती है, ऐसी आसन हम करेंगे। तो हम सब लोग वज्रासन में आ जाएं और वज्रासन में बैठ करके जो है मंडूकासन, नाभि के पास में जो है अपने दोनों मुट्ठी लगा लें। सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे और यहाँ पर आप कपालभाति कर सकते हैं। तो लगभग 30 स्ट्रोक कपालभाति के आप लगाएं। वापस एक बार पुनः
जो लोग नहीं कर रहे हैं वो अपना वीडियो बंद कर लें। बैठे हुए नहीं देखे हैं, वीडियो वीडियो बंद करके बैठे हैं। वापस इसी का दूसरा पोस्ट करेंगे। कैमरा खराब करने का यही मतलब है कि करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। हाँ ये बात है। कितने ताने दे रहे हैं हमारे भाई साहब। ये तो ट्रेन में सोने के नतीजे हैं, और सो लो। आज चाहे कछु हो जाए, आज दिखाते हैं आज। वापस हरा डंडा रखो ही है, काय जाओ तुम। चलिए सांस छोड़ते हुए झुकेंगे और अब 60 स्ट्रोक लगाना है। गिनती करें। वापस अब हम करेंगे वक्रासन। बाएं पैर को लंबा करें, दाहिने पैर को उठाएं और बाएं हाथ से दाहिने पैर की तरफ लगाएं और पीछे की ओर देखें। और यहाँ पर भी आपको पहले 30 स्ट्रोक लगाना है। जितना पीछे देख सके उतना देखें। अब दाहिना पैर लंबा करें, बाएं पैर को उठाएं, खड़ा करें और दाहिने हाथ को बाएं पैर पर ला करके पीछे की ओर देखें और यहाँ पर 30 स्ट्रोक लगाएं। वापस एक बार पुनः पैर बदलें और आप यहाँ पर 60 स्ट्रोक लगाएंगे। पैर बदलिए और दूसरे पैर की तरफ भी पुनः 60 स्ट्रोक लगाना है।
अब हम यहाँ से गोमुख आसन करेंगे। बाएं पैर को मोड़िए और दाहिने पैर को करके दाहिने हाथ से जो पीछे ले जाइए, बाएं हाथ से पकड़िए और यहाँ पर 30 स्ट्रोक लगाइए। पैर बदलिए। पौने 30 स्ट्रोक लगाएं। चलिए, दोनों पैर। अब बायां पैर लंबा रखे, दाहिने पैर को के पंजे को घुटने के पास लगाएं और जानु सिरासन और झुकते हुए अपने घुटने के पास अपने सिर को ले जाएं। यहाँ पर लगा लो 20। इधर लाओ पहले सर के पैर के पास जी पैर को हाँ। अंगूठा को टच करो पहले। उधर नहीं इस साइड झुको। अच्छा, इस तरफ। हाँ इस साइड झुकना है। ये कोहनी नीचे ये लगाओ। हाँ, लग गई। जल्दी दादू भाई इतने ही झुकियो के मुकेश तो नहीं, नहीं झुक जाते हैं। हाँ, बहुत उम्मीद है दादू तुमसे यार। दूसरा पैर। अपनी पहाड़िया की एक फेमस आसन थी, वो तो करके बताओ। बताओ कौन सी मालूम होगी। है? पशु विश्राम आसन। अच्छा हाँ, चलो पशु विश्राम आसन भी दो। ये लो। दादू थोड़ा कैमरा ऐसे रखिए, आपका पूरा पोस्चर दिखाई दे। अच्छा, वो आधा पोस्चर दिखाई देता है। कैमरा ऐसा घुमाओ पीछे। चलिए। ये पैर ऐसा घुमाओ पीछे, मोड़ो। अब ये सुन वाली तो, को ऐसा मोड़ो। मेरी बात सुन। वो ठीक है। अभी अपने को जो है वेट लॉस करने वाले हैं और इसलिए थोड़ा इसको पीछे करें। तो अब हम जो है सबसे मुकेश जी पहले किसी को पता नहीं है, मुकेश जी चलिए। किसी को पता नहीं है शरद भैया ने कौन सी घुट्टी पिला दी, वो उनके हिसाब से कराया जा रहा है कि उनका वेट कम हो। समझ गए? चलिए, अब आप हाँ सही है सही है। हाँ चलिए। शरद भैया वीडियो खोलो। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अंधेरे से उजेले की ओर आइए शरद भाई। चलिए, अब जो है पीछे। वापस।
क्या है जो हमने किया है उसके विपरीत भी करना चाहिए। अब हम लेट कर की जाने वाले आसन करेंगे। तो पीठ के बल लेट जाएं और अपने पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम बाएं पैर से व्रत बनाएंगे। पूरा लंबा व्रत बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दूसरा पैर। वीडियो खुला कि नहीं बताओ। आज शरद भैया के साथ आप सोच रहे हैं करने वाले आप सोच रहे हैं शरद भैया कर रहा है, शरद भैया नहीं कर रहा है, तो हम कैमरा बंद करके बैठे हैं। शरद भैया के साथ साथ सबका वेट करना है, पेट वाला। कर रहे हैं यार भैया, ऐसा मत करो। 8 जिस शरद भैया के चक्कर में 20 बार करवा रहा है, शरद भैया करे नहीं रहा। यस दादू थका थका दे रहा है और कह रहा है कि नहीं कर रहा है। 15 पूरे थका दे रहे हैं। 17 18 19 20। उल्टा सुबह हो तो शरद भैया के थे, सुबह हो तो शरद भैया के थे, शाम हो तो शरद भैया के थे। 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अंदर दादू थोड़े सांस ले लीजिए, गहरी लंबी सांस। आज वेट और पेट सबका कम होने वाला है। अब दोनों पैर से बड़ा व्रत बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस 12 13 14 15। अब 1 2 3
4 दुबले करवा देंगे लग रहा है। 6 एक दिन में ही दुबले करवा पैरों को थोड़ा सीधा करके नीचे तो आन दो जब लगाओ। अबे तो ऊपर ऊपर घुमा रहा है। 5 6 12 10 11 12 13 14 ऊपर तक कोई नहीं घुमा देगा। जरा नीचे आन तो फिर घुमा के बताओ 14 और 15। यार मेहरा जी यार, भाई शरद भैया भाई घुट्टी कौन पिला दे यार, वापस ले लो यार, कोई कोई उपाय तो हुई है यार। हैं? अरे यार परेशानी क्या हो गया मुन्नी लाल जी? साइकिलिंग बक्सर बक्सर साइकिलिंग पैसा पसीना निकालने दो। आगे 1 2 लंबी साइकिल चलाओ। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 13 13 14 भैया 40 15 16 17 18 19 20 उल्टा चलाओ दादू, और 50 करने का। दादू दादू हो गए। अच्छा तो उल्टी थका चलाओ। दिया दादू ने, उल्टी थका चलाओ। दिया दादू ने। अरे उल्टी कहाँ है यार दादू, सीधी तो चल नहीं रही, उल्टी चलाओ। उल्टी साइकिल चलाओ। ये गीत का चलाओ उल्टी साइकिल। अरे दादू थक मारे, कहाँ चला पानी के दे चालू मौसू को। चलिए अब दोनों पैर से 10 तक। अरे यार लंबे चलाओ दोनों पैर से। 1 2 ये क्या चलाना, ये क्या चल रहा है यार दादू? बाप रे दादू, एक दिन में दुबले कर देंगे। 8 अरे बाप रे 10 दादू हाँ बहुत कष्ट साल होगी तुम्हारी उम्र, मैं तोड़ लो पाओ। चलिए थोड़ा काम करो। दादू दादू ने उससे थका तो- दिया यार, दादू से थका दिया दादू ने। थका रहे हैं। दादू ने पूरा गोल नहीं निकाला, पूरा दादू कहाँ गए, अब आवाज भी निकल रही। अरे दादू कहाँ चले गए? दादू चले गए कि पता नहीं करने दादू को। अरे भाई आवाज नहीं। अपने पैर को हैं? 15 डिग्री पे रखो। 15 तक गिनो। 15 डिग्री पे गिनती करो। ये शरद भैया नहीं कर रहा दादू। हाँ अरे कहाँ कर रहा है भैया? अरे सब 5 बारी। अब जो है हाँ। 30 पे गिनो। मुकेश भैया देख रहा है कौन कौन कर रहा कौन नहीं। हाँ बिल्कुल। वो पैर ऊपर ले जाओ थोड़े से और। आज दादू सही नहीं कर रहा है यार, आज कम कर रहा है। और अब 90 पे ले चलो। 90 पे सीधे दादू हमसे कर रहे हैं। पूरे 90 पे उठाओ। थका दिया दादू, थक गए। और अब 360। चलो हलासन पे जाओ। अरे दादू कहाँ 360, अरे बाप रे। ये तो नहीं होगा यार दादू। कोई बात नहीं। तो इस तरह से हमने
ये कम करने के लिए आसन के समय कितना हो रहा है देखो। अब हम जो है 6:24 हो गए। 6:24 हो गए, ठीक है। तो अब जो है दादू अब पेट के भाई भी कराने कि पीटे के भाई करा उतरे हो। जो है पेट के बल हो जाएगी, पेट कम करने के लाना दादू। पेट के बल। चलिए मकर आसन करो। किधर रखे आप पेट को? दादू मोह तय कर लो, दादू चेहरा तय कर लो। आ जाओ मुड़ के, आ जाओ मुड़ दादू, ऐसे। हाँ ये और मेरे से कहते हैं कि कक्षा रिकॉर्ड हो रही है, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। अरे तो खुशी की बात है यार, अपन गलत थोड़ी कह रहे हैं, रिकॉर्ड तो चल ही रही है। सब लोग देखेंगे कि कितने अच्छे आराम से करते हैं ये लोग, बातें भी करते हैं। कोई अपन दिखावटी तैयारी थोड़ी करते हैं। चलिए मन चंगा कठौती में गंगा, बढ़िया खुश परिवार के साथ बात कर रहे हैं। मकर आसन। अरे दादू घर तो के आदमी डबल दिख है। रहे हैं। दोनों पैर से मकर आसन। बहन जी पहाड़िया पे हो क्या? हैं? हम की रंजना जी पहाड़िया पे हैं क्या? पीछे जंगल दिख रहा है। अब यहीं से भुजंगासन कर ले। थोड़े उठेंगे, बिल्कुल थोड़े से। थोड़े उठ जाते दादू। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब और 1 2 ऊपर देखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। और अब पूर्ण भुजंगासन। पूरा ऊपर देखे, हाथ सीधे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भुजंगासन हो गया। अब यहां से वापस आएंगे। अब त्रिया, अब दाएं से बाएं बाएं पैर की एड़ी को देखिए। वापस, और फिर बाएं से दाएं पैर को देखो। बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब यहीं से जो है धनुरासन कर लो। मुकेश जी धनुरासन करो। धनुरासन के बाद शस्कासन और भुजंगासन साथ में 10 बार जी। अरे बाप, पटेल साहब आ गए। मुकेश ने फंसा ला दादू। कोई बात नहीं, चलिए चलो 10 बार करो भाई। करो। 1 2 3 4 ऐसा 5 नहीं, करके पहले शस्कासन मत करो यार, चल करो। और फिर भुजंगासन 1 2। बस इतना कठिन नहीं करें हम। अरे इतना कठिन नहीं दादू, नहीं कर रहे हैं दादू इतना कठिन नहीं होएगा। अब अपन। मुकेश को जोश आ गया है। अब दादू, अब मुकेश को जोश आ गया। पहलवान को मत देखो। अपन आराम करो, मुकेश कर लो। चलिए अब हम जो है पीठ की बल लेट जाएंगे। और अच्छा हाँ, सलभासन, ठीक 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 ठीक, सलभासन नहीं है। चलिए, अरे आज सलभासन, आज सवासन बिल्कुल नहीं है। चलिए दोनों हाथ जो है जंघा के नीचे लगाएं और दाहिने पैर को उठाएं। 1 बाएं को उठाएं, 2 3 अरे पैर नहीं उठ रहा दादू। 4 5 6 एक रस्सी बांध लो पैर के पेड़ 8 पर। 9
10, 11, 12, 13, 14, 15। अब दोनों दादू कम हो गया वजन शरद जी का, नम खाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बस आराम करो। दादू सूक्ष्म व्यायाम करवाओ। ये पेट के लिए भी, पेट के लिए भी, सबके लिए बहुत अच्छा है शैलभासन शरद जी। जी कृपया चलो संवाद रूपी व्यवधान ना करें और अनुशासन का ध्यान रखें। जैसा योग शिक्षक करा रहे हैं वैसे ही करें। इनने बहुत जी बीज महाराज। बो रहे थे, दादू ने बहुत बीज बोए थे हीरालाल जी, सो आज वो उपज आ रहा है। चलिए बैठ जाइए। और अब हम चलेंगे सूक्ष्म व्यायाम की ओर। अपने पैरों को फैला लें और चलेंगे। अब अपन अंगुलियां प्रत्येक जोड़ पे काम करेंगे। अंगुलियां पे करें पहले। पांच पांच बार करो, समय देख लो कितना है। अपन 6:35 पे बदल जाएंगे। कितने हो गए? जी घुमाइए पैरों को। 6:31 हो गए। और 4 मिनट है अपने पास। चलिए टखने को घुमा लें सीधे उल्टे। हिप जॉइंट के लिए इसको सीधा घुमाइए, उल्टा घुमाइए। इनके फायदे भी तो बताते जाओ दादू। आप करते जाओ, मत तो अब फायदा सब मालूम अपन। मतलब जो कम कम करा रहा है, कम कम करा रहा है वे समझ लो मोटापा के लिए नहीं है बस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सब जोड़ों पे उसका प्रभाव पड़ रहा। लाभ बताने के लिए मैं रंजना जी को आमंत्रित करता हूँ, वे लाभ बताते जाए, मैं करते जाऊं। ये अच्छा, घुटने के साथ सिर भी मटक रहा। चलिए अब जो है हम यहीं से जो है बटरफ्लाई कर लें। कमर के लिए फिर ये कर लो 5 बार 10 बार। समय अपने पास कम है। चक्की चला लो 5 बार सीधी, 5 बार उल्टी। पीछे जाओ, आगे आओ, उल्टी चलाइए। इसका क्या फायदा दादू? ये सब जो अपने ये जो है ना, ये बगल में जो फैट है ये सब खत्म होएगा। ये कमर ठीक रहेगी। चलिए चक्की अब हम आपके लिए है शरद भैया। चलिए अब हाथ हाँ? हाथ की ओर जाएं, अंगुलियां। अब जो है ये मुट्ठी आप 50 बार बांधो। अच्छे हाथ खींच के रखो, 50 बार बांधो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ये 41, हाथ क्यों हिला रहा है रंजना जी? ऐसे हाथ क्यों हिला रहा है? 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, क्या बात है, क्या बात है। 6, इसके साथ 7, भस्त्रिका प्राणायाम करो, इसके साथ भस्त्रिका, 10, तो दुप्पट फायदा 1, होगा। 2, 3, 4, 5, अरे एक में ही तो हालत बनी जा रही बहन जी, अब दूसरा कहाँ से? 9, 10, गोल बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पीछे क्रॉस करके अपने हाथ को झटक लीजिए, पीछे क्रॉस करिए, पीछे पीछे क्रॉस करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अरे नहीं जा रहा पीछे यार जादू, पीछे नहीं जा रहा। गर्दन का कर लीजिए, सब जाने लगेंगे। सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं, गोल घुमा दो। गर्दन को गोल घुमाइए, 5 बार सीधी, 5 बार उल्टी। इस तरह से हमारे सूक्ष्म व्यायाम को हम समाप्त करते हैं और अब हम चलते हैं। किस किस को पसीना नहीं निकला बताओ भाई? जिसको पसीना नहीं निकला वो ऊंचे हाथ कर दो। बहुत बढ़िया, एक है। हमें तो निकलेगा भैया, हम तो अपनी कह रहे। शरद भैया पसीना निकला कि नहीं? बहुत निकल गया दादू पसीना तो। चलिए, अरे हमारे बिल्कुल नहीं निकला पसीना। शिवाजी का नहीं निकला। चलिए, उनके निकल लिए गया बात। निकल गया चलिए, निकल गया दादू। हाँ चलिए, अब हम जो है भस्त्रिका, मुन्नीलाल सर का नहीं निकला। चलो कोई बात नहीं, वो करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करें, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें।
गुरुजी आवाज नहीं आ रही, आवाज लाओ। बंद कर दिया क्या? नहीं भस्त्रिका करो। साइलेंट वाला। अब मध्यम गति से। भस्त्रिका के फायदे बताओ जाओ, सो आवाज आउट रहे। अच्छा, भस्त्रिका के फायदे ये हैं, हमारे पूरे श्वसन तंत्र पर भस्त्रिका काम करता है। भस्त्रिका से जितने भी श्वास संबंधी रोग है वो सब रोग ठीक होते हैं। और यहाँ तक देखा गया है कि जिनको बहुत ज्यादा एलर्जी होती है और जिनके दस्ती हाथ से नहीं छूटती थी, ऐसे लोगों को भी हमने अच्छे किए हैं। और बस उसमें केवल यह है कि समय बढ़ाना पड़ेगा। भस्त्रिका करो और समय बढ़ाओ। भस्त्रिका का समय बढ़ा देंगे तो किसी भी तरह के सर्दी जुकाम नजला से संबंधित जितने भी रोग हैं वो सब ठीक होते हैं। ऐसा हमने अपनी जो स्थायी कक्षा है उसमें महसूस किया है। और यदि इसके साथ कोई नियति और कर लेता है तो फिर बहुत सोने में सुहागा हो जाता है। अभी मैंने अपनी कक्षा में ही कई बार अनेक लोगों से प्रश्न किए थे कि जिनकी नाक रुक जाती है, उनके लिए हम श्वास रुक जाती है, उनके लिए हम क्या करें। बहुत से लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई, पर हमारे यहाँ के एक हठी योगी मिल गए। उन्होंने उनसे जल नेति, तेल नेति और रबर नेति के माध्यम से बिल्कुल ठीक कर दिया। जिनके नाक से दुर्गंध आ रही थी और गंभीर बीमारी हो सकती थी, डॉक्टर उनको ऑपरेशन की कह रहे थे, ऐसी बहन जी का भी हमने इलाज करवाया और उनको ठीक किया है। तो इस तरह से ये भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ। अब हम चलेंगे कपालभाति की ओर। कपालभाति भी हम 3 प्रकार से कर सकते हैं और कपालभाति हमारे पूरे पाचन तंत्र पर काम करती है। कपालभाति के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि हमें ये ओज भी देती है, तेज भी देती है, चमक भी देती है। और कपालभाति ऐसी है कि हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई गांठ है तो उन गांठों को गला देती है। हमारे शरीर में कहीं दर्द है और यदि हम कपालभाति कर लेते हैं तो वो दर्द भी कम हो जाता है। ऐसा हमने अपनी कक्षा में महसूस किया है। तो कपालभाति हमारे पाचन तंत्र के लिए है और जब पाचन तंत्र ठीक होगा तो निश्चित ही हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा। और मैं अपने अनुभव से ऐसा मानता हूं कि योग एक ऐसी विधा है, जब हम इसको प्रारंभ करते हैं तो ये लगभग 9 दिन के बाद हमारे रोग को रोक देता है। और फिर हम जैसे जैसे करते जाते हैं तो वह रोग की कम होते जाता है। और एक स्थिति ऐसे आती है, ये माइक किसका खुला है, एक स्थिति ऐसी आती है कि यदि हमारे जैसे हम नेचुरल थे, जैसे हम प्राकृतिक रूप से थे, उसी विनायक भाई जी आप बंद कर ले। हाँ जी धन्यवाद। आवाज ये उसी तरह से ये अपने को नेचुरल बना देती है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मेरे पैर में एक बहुत गिठली थी जिसका कलर काला था, और जब हमने योग प्रारंभ किया तो धीरे धीरे वो गांठ कहाँ चली गई पता नहीं लगा। बहुत बड़ी थी, जितनी बेर की गुठली होती है इतनी बड़ी, और उसका कलर बिल्कुल काला था, वो कहाँ चला गया। और आज मेरे जो त्वचा है वो बिल्कुल जैसे दूसरे जगह की त्वचा है, ऐसी त्वचा हो गई। तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि योग जो है, कपालभाति जो है, पहले रोग को रोकती है बढ़ने से, फिर धीरे धीरे कम करती है, और फिर जो है अपने को जैसा प्रकृति का स्वरूप है उस तरह से वो हमको कर देती है।
ये मैं अपने अनुभव से ये बात आपको बता रहा हूं। और इसके माध्यम से न केवल, हाँ, अब जब हम अनुलोम विलोम की बात करते हैं तो अनुलोम विलोम जो है हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र पर, हमारे रक्त परिभ्रमण तंत्र पर काम करता है। और इससे जो भी नर्वस सिस्टम से होने वाले रोग है उन सब रोगों में यह लाभ पहुंचाता है। और मैं स्वयं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जब मैं योग नहीं करता था तो मेरी आंख कमजोर होते जा रही थी और मैं केवल बड़े अक्षर पढ़ सकता था, बिना चश्मा के मैं पढ़ नहीं सकता था। अपनी कक्षा में मान लो मैं चश्मा लेकर नहीं गया तो बच्चियों से बोलता था कि बेटा आप पढ़ दो, मैं समझा दूंगा। और आज ये स्थिति है कि मैं स्वयं बिना चश्मा के पेपर के अक्षर और अच्छी तरह से पेपर पढ़ लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत पेपर पढ़ने में नहीं होती है। तो ये अनुलोम विलोम और योग का प्रभाव है जिसको हमने अपने स्वयं के ऊपर ये होते हुए देखा है कि आज भी। और हड्डी के मामले में हम ये कहें कि जब मैं बहुत जोर से गिरा तो मेरी हड्डी टूटी नहीं, केवल नबी। और डॉक्टर भी कहने लगे कि ये क्या हो गया। तो ये योग करने से हमारे हड्डियां भी नरम होती है, कभी मोच नहीं लगती है। कहीं से भी हम गिर जाएं तो हमारी हड्डी टूटने का, क्योंकि मैं तो ऐसे गिरा हूं, इतनी तेज दौड़ते हुए गिरा हूं और रोड पे गिरा हूं और हाथ के बल गिरा हूं, एक हाथ के बल, परंतु हड्डी नहीं टूटी। जबकि वो और कोई यदि गिरता तो उसकी कितने जगह टूट जाती मैं कह नहीं सकता, और मेरे केवल हड्डियां नबी और कुछ नहीं हुआ। तो ये अपने स्वयं के अनुभव हम आप लोगों को बता रहे हैं। और तो ये हमारी हड्डियां भी नरम हो जाती है। और आप देखेंगे इस अभी जैसे मैंने आपको हलासन करके बताया, अब हलासन में तो पूरा जो है आपको पूरी हड्डियों को झुकना पड़ता है। तो वो सब इस तरह से हमारी हड्डियां भी नरम होती है, हमारी त्वचा भी अच्छी होती है, और हमारी आंख कान नाक सारी इंद्रियां बहुत अच्छे काम करती हैं। तो योग जो है वो एक अमूल्य औषधि का रूप है, ऐसी औषध है जिसके सेवन से हम बहुत अच्छे तरह से अपना जो शेष जीवन है, जो बोनस जीवन है, इसको अच्छे से गुजार सकते हैं बिना किसी कष्ट के। ऐसा मैं तो अनुभव कर रहा हूं, अब दूसरों का हम नहीं कह सकते। और इसीलिए हम योग से जुड़े हैं, योग करते हैं, कराते भी हैं, नियमित कराते रहते हो जाता। हैं। जी, आगे हनुमान चालीसा का पाठ कराने के लिए मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी जी जी। सभी लोग कपाल भारती करते रहे, उसका लाभ लेते रहे। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन।
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत हितम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अब कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लाहि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन जय सुत हनुमान की जय। जय। संतन की जय। आप नमस्कार। और चलो अब हम कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम करेंगे। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ दें, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद लगाएंगे। एक बार और। और अब जो है हम अग्निसार क्रिया करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए और अपने पेट को आगे पीछे करेंगे।
कम से कम 20 बार तो करें। एक बार और। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। और बाहर से छोड़ देंगे। ये हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए। और अब हम चलेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की ओर। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय अगर हमारे सदन में किसी भाई बहन कोई भजन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित करते हैं उनको अपना हैंड रेज करें और भजन बहुत सुंदर एक मधुर आवाज में सादर करें। आप स्वयं सुना दो। जी सादर करिए। जी स्वागत है। मैं कह रहा हूँ आप स्वयं सुना दो। मैं करूँ? जी जी। अब आज एक भजन कौन सुना रहा है? चलिए मैं सुना देती हूँ। हैं? दादू ने कहा है तो सुनाती हूँ। सुनाइए। स्वागत है। जब तक रंजना जी तैयारी करती हैं तब तक मैं सुना देता हूँ छोटा सा। आज भोपाल में से मैं परम पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करता हूँ और मैं आह्वान करता हूँ गुरुदेव जी आने वाले हैं, मेरे सतगुरु आने वाले हैं। सखी देखो गुरु जी के मस्तक को वह तिलक लगाने वाले हैं, मेरे सतगुरु आने वाले हैं। सखी देखो गुरु जी के नैनों को वह सब कुछ जो देखने वाले हैं, मेरे सद्गुरु आने वाले हैं। वह वचन सुनाने वाले हैं, दोनों हाथों से लुटाने वाले हैं, वह कष्ट मिटाने वाले हैं। मेरे चरणों वह अपने चरणों में बिठाने वाले हैं, मेरे सद्गुरु आने वाले हैं। और बस लास्ट में मैं रंजना जी ने तैयार कर लिया है। जब तक कल्याण बिछाना राहों में मेरे गुरुवर आने वाले हैं, इस भाव के साथ आज हम गुरु जी को याद करते हैं और रंजना जी से निवेदन करते हैं कि आप आएं और अपना भजन सुनाएं। जी आपका ही बहुत सुंदर भजन, बहुत बढ़िया। आपने कम शब्दों में थोड़ा और बढ़ाना चाहिए था उसको, बहुत अच्छा लगा। सुंदर भजन, मगर समय तो हो गया है, 7 बज गए, मुख्य तिथि भी है।
तो मेरा वजन लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर भ्रामरी दो गुरु जी मिनट का 2 मिनट आप सुना दीजिए, 2 मिनट को तो बीच में मैंने ऐसे कह दिया था जब तक निकाल रही थी। नहीं नहीं नहीं, आपका पूरा भजन गाना था, बहुत अच्छा है। आज चलिए। स्वप्न में गुरुजी दिखे कि वो आए हैं, सो वो मन में आ गया ऐसा। चलिए भ्रामरी करें। जी जी जी। चलिए 3 बार भ्रामरी। उद्गीत, गहरी लंबी सांस, 3 बार ओम बोलेंगे। प्रणव का ध्यान लगभग 1 मिनट का हम अपनी सांसों को देखेंगे। या आप लोग बाहर बैठे हैं तो चिड़ियों की आवाज को सुनने का प्रयास करें, ध्यान से सुने। क्रिया पूर्ण कर विश्राम और शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषध शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांति रेव श्यामा शांति रेधि। ओम शांति 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 है। समस्त साधकों को सादर प्रणाम नमन। जी ओ 2 मिनट करना है। 2 मिनट मिलेगा क्या? शेर बनना है, शेर। 2 मिनट शेर बनेंगे, पहले 2 मिनट रुक जाओ। सबसे पहले अब हमको जो है थोड़ा सा, हमने जो मेहनत की है उसको थोड़ा रिलीज कर लें। तो सबसे पहले अपने सिर को स्वयं जंपी कर लें। पीछे की तरफ बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमारी गर्दन को इस तरह से सहला लें। कान को दोनों उंगली के बीच में फंसा करके उनको मलें। ऊपर से नीचे की ओर मोड़िए, जैसे गुरुजी खींचते थे वैसे खींच लो। अपने फोरहेड को इस तरह से ये और
हमारी भौं को भी थोड़ा थोड़ा दबा लीजिए, हल्के हल्के हाथ से। आंख पर भी हल्के हल्के हाथ से। नाक को, होंठ को दोनों उंगली से, और अपने मुंह में हवा भर के नीचे से ऊपर को। और अब जो है हमारे नाभि में हम घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में इस तरह से हमको अपने नाभि में जो है ये कर लेना चाहिए। इससे लाभ होता है। और हमारे पिंडलियों को नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। और जिस तरह से हमको एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताए गए हैं, तो ये भोले